आनली करम काटी गढ़ली करम राती, सभे नाचे गावत करमैती ओहरे करम अखराती। अखरा था फाली रीझे कते करमैती लूझे, भर देला प्रेम क बाती ओहरे करम अखराती। फिर विदाई में गाती हैं, जहाँ जहाँ करम गोसाए जाए कैसे कहिए माँ से हो, आवते भादर माँ से अनबो घुराए, दिह दिह करम गोसाद दिहा आशीष हो, हमर भैया जियते लाखों बरिस हो। साथियों नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार और फिर से एक नए सेशन के साथ मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूँ, झारखंड IQ चैनल पे, जो आपका प्यारा चैनल है। और लगातार की भांति आज भी हम एक नए टॉपिक को लेकर के, नए पार्ट को लेकर के, नए लेक्चर को लेकर के आए हैं। आज भी वही सुर ताल के साथ, मज़ेदार गीतों के साथ जो पर्व त्यौहार गीत है उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। इससे पहले की कुछ जानकारियाँ हम लोग क्या शुरुआत कर रहे हैं, कब तक और कहाँ तक कंप्लीट कर पाएंगे इसकी जानकारी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि पता है कि JSSC CGL के अंतर्गत हम लोग ये सेशन चला रहे हैं, और CGL के अंतर्गत जो भी ग्रेजुएट स्तर पे जितने भी बहालियाँ आने वाली है, दरोगा, सचिवालय और अन्य जो ग्रेजुएट स्तर पे होंगे, वो सारे बहालियों के लिए ये महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, जो लोकगीत है, जितने भी आप ग्रेजुएशन आधार पे जो भी बहालियाँ आएंगी उसमें सारे में आपको लोकगीत पढ़ना ही होगा। और लोकगीत कहा जाता है कि लोगों के द्वारा गाया जाता है, तो हम लोग जब तक देहाती भाषा में, जब तक देहात की लैंग्वेज में मज़ेदार स्वर में नहीं गाएंगे तब तक मज़ेदार लगेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। तो उसी मज़ेदार गीतों के साथ, उसी मज़ेदार सुर के साथ इस चैनल पे आपको सुनाया जाता है, और आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। इस कारण से हमें बार बार विवश कर देते हैं आप सबों का प्यार कि हमें अगले सेशन को लेकर के ज़रूर आना होगा। ठीक है, तो हम लोग नए सिलेबस के आधार पे, CGL के नए सिलेबस जो जारी किया गया JSSC द्वारा, उसी आधार पे हम लोग दिन प्रतिदिन पर इसका जो है पूरा करने के अग्रसर में हैं। और ये जो भी सेशन चलेगा, जो भी सेशन चलते आ रहा है, जो भी एडिशनल जानकारी होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ के नाम से है, वहाँ पे जुड़ जाए और वहीं से PDF वगैरह आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज जो लोग जुड़ने से असमर्थ हैं वो लोग ये दिए गए नंबर पे करेंगे, वहाँ पे आपको लिंक दे दिया जाएगा पर्सनली, और वहाँ से आप जुड़ पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। तो आज हम लोग जो चल रहे हैं वो पहला हम लोग सेशन की, जैसे लोकगीत हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, ठीक है, लोकगीत, कोठा लोकगीत स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो था संस्कार गीत था। पहला संस्कार गीत था, उसमें से 3 गीतें को पढ़ना था, 3 गीत पढ़ना था। विवाह गीत पढ़ना था, ठीक है, छठियारी गीत पढ़ना था और सहियारी गीत पढ़ना था। विवाह गीत और छठियारी गीत और एक जो सहियारी गीत था, ये सब सारे गीत जो है हम ये तीनों गीत को कवर कर दिए। आप प्रीवियस क्लास में देख लें और वहाँ जाके आनंद लें। उसके बाद आपको यहाँ से ये दूसरा सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा पार्ट शुरुआत कर रहे हैं, पर्व त्यौहार का गीत। जो पर्व त्यौहार गीत में भी आपको 3 गीतें को पढ़ने को बोला है, JSSC 3 गीतों पढ़ाने के लिए बोला गया है, जिसमें से 2 करम गीत पढ़ना है, जो आज दोनों का दोनों गीत आज ही हम कवर कर देंगे। और तीसरे गीत जो है सोहराय गीत, वो अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे। बहुत सारा प्यार आप इस गीत को दीजिएगा। हर एक सेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बस हमें ये निःशुल्क क्लास के लिए बस एक उधार होनी चाहिए कि आप इस तरह से ही निरंतर हमें प्यार देते रहें, और आपका क्लास जो मेरे द्वारा जो क्लास चलाया जा रहा है वो किस तरह से, उसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो हम सेशन जो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कि एक मज़ेदार, ये तो एक प्रेम, भाई बहन का प्रेम को लेकर के है। तो जिस तरह से भाई बहन लड़ाई करते हैं, अपने प्यार से जिस तरह से लड़ते हैं, उसी के आधार पे एक हमने यहाँ पे शायरी किया हुआ है। आप लोग ऐसे माइंड नहीं करेंगे, सॉरी, इससे पहले बता दिया गया है। जिंदगी रही तो दोस्ती निभाएंगे, जिंदगी रही तो दोस्ती निभाएंगे, दिल की बात
तुम्हें ही बताएंगे। ये क्या कह रही है, बहन कह रही है अपने भाई से, ठीक है, आप गलत मत समझिएगा। जिंदगी रही तो दोस्ती निभाएंगे, दिल की बात तुम्हें ही बताएंगे, साथ रहेंगे हर सुख दुख में, लेकिन अगर कभी भूले हमें तो कान के नीचे दो लगाएंगे। ऐसी बहनें जो है अपने भाई को प्यार से बोलती भी हैं। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि बता दिया कि पद साहित्य के अंतर्गत हम लोग लोकगीत चल रहे हैं, और उसमें आज दूसरा पार्ट हम लोग जो पर्व त्यौहार गीत है जिसमें 3 पढ़ना है, जो आज हम लोग 2 कर्म गीत 2 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और तीसरा सेशन अगले सेशन में लेकर, तीसरा पार्ट जो है सोहराई गीत वो अगले सेशन में लेकर के हम आएंगे। ढेर सारा प्यार आप देने की कोशिश कीजिएगा इस पर, और लाइक कीजिएगा। पहली बात कि बराबर जिस तरह से आप निरंतर इस चैनल को देख रहे हैं और आपसे प्यार मिल रहा है, वैसी से ही हम मोटिवेट हैं कि बराबर हस्तलिखित नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से भी, और कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी मंगवा ले रहे हैं। तो उम्मीद है इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे हर एक पार्ट को लेकर के, और भी जो कहानियाँ होंगी उसमें भी इससे भी बेहतर हम कोशिश करेंगे, देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कर्मा जो भी झारखंड वासी हैं, जितने भी जो अपने क्षेत्रीय लोग हैं, उन लोगों को कर्मा से परिचय तो होंगे ही। कर्मा गीत, कर्मा का जो विधा है, इससे तो परिचय होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत प्रकाश हम इस पे डालने का काम करते हैं, प्रकाश हम डाल देने की कोशिश करते हैं। तो आज कर्म गीत का सेशन हम लोग दोनों पार्ट को इसमें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसका महत्व क्या है, कर्म गीत का महत्व क्या है, कि एक प्रकृति पर्व है, ठीक है, नेचुरल पर्व है, मतलब प्राकृतिक की गाथा को इसमें बयां किया जाता है। ये करम गाछ, करम डाली की पूजा इसमें की जाती है, जिसमें भाई बहन का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है। हिंदू लोग इसे भाई दूज के रूप में भी मानते हैं, भाई दूज के रूप में भी कहते हैं इसे, ठीक है। जो इसमें आदिवासी और सदानी सब लोग मिलजुल करके ये कर्म पर्व को मनाते हैं, सब लोग मिल करके इसे कर्म मनाते हैं। और ये जो दिन मतलब पर्व की जो कर्म गीत है, कर्म पर्व जो है, ये जो मनाने की जो शैली है वो लगभग 5 से 9 दिनों तक चलता है। 5 से 9 दिनों में क्या होता है कि 5 से 9 दिनों के बीच में इन लोग सबसे पहले जावा वगैरह का तैयारी करती है, ठीक है। उस पर पानी देते हुए कर्म के दिन पहुंच जाती है, एकादशी के दिन तक इन लोग सेवा समर्पण करते हैं, वो बात करेंगे आगे। देखिए, फिर बात करें कि ये दिन किस दिन मनाया जाता है कर्म, तो भादव माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाया जाता है, ठीक है, जो कि धन रोपनी के बाद ही, धन रोपनी होता है उसके बाद, धन रोपनी के बाद यानी भादव माह में जो है, भादव माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी में कर्म पर्व मनावल जाए। अरे कर्म पर्व जो है भाई बहन के प्यार खातिर मनावल जाए। भाई जो है, बहन जो है भाई के आशीष और भाई के जैसे सुखमय जीवन खातिर ये भाई बहन लोग जो सो करवैती लोग जो है करती हैं। इसमें कर्म करती कौन है, तो जो शादीशुदा महिलाएं होते हैं वो भी, और जो कुंवार लड़कियां जो भी होती हैं उन लोग के द्वारा ये मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुंवार लड़कियों, ठीक है, शादीशुदा वाले लोग भी मनाते हैं। और यही एक बहाना होता है कि उसे ससुराल से मायके आने के लिए, लेनहारी करने के लिए अपने भौजाई से, अपने माता से, अपने पिता से कहते हैं कि भाई के पठा दिया कर्म लगाई का तिल, ठीक है। तो ससुराल से हर एक लोगों का कर्म का लेनहारी किया जाता है, और ससुराल से वो फिर अपना मायके के यहाँ जाती है। और कर्म पर्व जो है हमेशा अपने मायके के यहाँ, क्योंकि भाई के लिए पर्व होता है, तो मायके के यहाँ ही इन लोग ये पर्व मनाती है, मायके में मनाती है। ये भी ऑप्शनल में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा दिया जाता है। बात करें इसमें विदा को लेकर के, तो इसमें विदा क्या है, इसका नियम व कानून क्या है। तो पहला क्या है कि जो हम बताएं कि ये पर्व 5 से 9 दिन तक चलता है। इन लोग शुरुआत के दिन में क्या करती हैं, नहा धो करके नदी, यानी जो पास की नदी होती है, नदी नाले जो होते हैं वहाँ के जाती हैं, नहा धो करके, जो भी कर्मैती लोग होते हैं वो नहा धो करके बालू लेती है एक टोकरी में, ठीक है, एक टोकरी में बालू लेती हैं, और बालू उसमें रख करके फिर उसमें गेहूँ, जौ और उड़द, ये सारा का धान, ये सब सारा का जो बीज है उसमें डाल देती हैं।
डाल देने के बाद शाम और सुबह प्रत्येक दिन जो है सो जाकर क्या करती है, वहीं जाकर के नहाती हैं और इस पे पानी डालने का काम करती है। सभी कर्मैती लोग का अपना अलग अलग यहाँ पे जो टोकरी होती है, अलग अलग टोकरी होती है। 5 से 9 दिन के अंतराल में ही इन लोग जो सो जावा के रूप में तैयार कर लेती है। जो ये अंकुर निकल करके तैयार हो जाता है, पौधे की जैसा जो तैयार हो जाता है, उसको जावा कह देते हैं। और वो जावा तैयार हो जाता है लगभग 5 से 9 दिन के अंतराल में तैयार हो जाता है और तैयार होते होते तक एकादशी आ जाता है। शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन तक ये तैयार कर लेती हैं सारी लड़कियां, सारी जो भी लोग कर्मैती लोग हैं, सब लोग अपना तैयार करते हैं अपना अलग अलग तरीके से, अपना अलग अलग टोकरी में। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि इस अनुसार लिख दिए गए हैं, वो आप देख लेंगे। सुबह शाम जा करके इन लोग पानी डालते हैं बीज में और वो बीज तैयार हो जाता है, पौधे की भांति रूप ले लेता है और वो जावा का निर्माण करते हैं, उसी को ही जावा कह लेते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई जिस दिन एकादशी का एकादशी जिस दिन आ जाता है, उस दिन क्या करता है कि जो भाई होते हैं वो करम डाल को काटने के लिए चलते हैं कि करम डाल जो सो वाहन के साथ मिलकर के करम पेड़ के नीचे जाते हैं और करम डाल को काटने का काम करते हैं। करम डाल 2 डालियां को काटा जाता है। ठीक है, 2 डालियां को काटा जाता है और उस दिन इसकी जो बहनें होती हैं, जो कर्मैती लोग होती है, वो क्या होती है, उपवास होती है ना, उपवास होती है। और जो करम डाल भाई के द्वारा काटा जाता है, वो करम डाल ला करके फिर अखरा में जो है जहाँ पे नृत्य गायन करेगी इन लोग, वहाँ पे जो सो गाड़ दिया जाता है, गाड़ देलथिन। अब करम डाल गाड़ला के बाद ये सब जो सो फिर उसका ओकर स्वागत गीत गाओ थीन। वो स्वागत गीत यहाँ हम लिख लिए, ये बता देबो। फिर जैसे नाच गान करला के बाद ये सब फिर कर्म देवता के फिर विदाई करो थीन। वह 2 गो गीत हमने के जानल हो। तो उसके बाद क्या करता है कि करम डाल जब अखरा में गाड़ा जाता है, तब जाकर के पाहन जो सो क्या करते हैं, रात के समय में कर्मा धर्मा की कथा सुनाते हैं। ठीक है, भाई बहन के लिए कैसे प्यार बढ़ता है, उस तरह से जो है सो पाहन लोग आते हैं और कर्मा धर्मा की कथा सुनाते हैं। फिर परवैती लोग जो है सो क्या करती है, अगले दिन सूर्योदय से पहले ही जाकर के नज़दीकी जो नदियाँ होती है, तालाब जो होता है, वहाँ जाकर के क्या करती है, करम डाल को विसर्जन कर देती है। ठीक है, और वो जो जावा होता है वो प्रसाद के रूप में सब लोग को वितरण कर देती है, बांट देती है। ठीक है, तो अब हम लोग गीत स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बता दें दोस्तों कि यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। झारखंड IQ चैनल हमारे प्यारे चैनल जो आप सबको इतने सारे कंटेंट दे रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे। और यहाँ जो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं वो दिए गए मोबाइल नंबर से आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ताकि आपको पर्सनली लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जुड़ पाएंगे। तो गीत स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक आपसे विनती होगी कि जो भी ये वीडियो को या फिर पुराने वीडियो को या फिर किसी भी खोटावास वीडियो को देख रहे होंगे, वो हेडफोन लगा करके या फिर प्राइवेट स्थान पे, मतलब सेपरेट स्थान पे जा कर के बैठ जाएंगे, तभी सुन पाएंगे। नहीं तो कोई घर गुतिया वाला सुनथुन बाबू, माए बाप सुनथुन बाबू, तो कह देथुन हलो अकर पढ़ल लिखल सुनो लगलो गीत और गारी। ठीक है, तब ये जो है गीत सुने खातिर तोनी के एकांत में जायल पड़तो और हेडफोन लगा करके और सुनेल पड़तो। नहीं तो वह माए बाप कहे लागथुन कि होलो अकर पढ़ल लिखल सुनो लगलो गीत और गारी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला गीत को। पहला गीत सुन लीजिए। करम के स्वागत में जब करम डाली लाती है और अखरा में जो सो गाड़ने का काम करती हैं, मिलजुल करके सारी महिलाएं, मिलजुल करके सारी जो बहनें होती हैं वो मिलजुल करके गाती हैं। देखिए ये जो सो पूर्वज की, जो हम लोग की पूर्वज जो लोग गाते थे सोहराय के रूप में, या फिर माताएं बहनें जो स्वर में गाती हैं, उसी स्वर में हम लोग भी गाने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला है, आनली करम काटी गढ़ली करम राती, सब नाचत गावत करमैती ओहरे करमा के राती, अखरा था पाली रीझे जत करमैती लूझे, भर देला प्रेम एक बाती ओहरे करम राती। अब करम स्वागत में गाती है क्या, जहाँ जहाँ करम गोसाई जहाँ कई माँ से हो, जहाँ जहाँ करम गोसाई जय कई माँ से हो,
आवते भादर मासे अनबो घुराई। दिहा दिहा करम गोसाद दिहा आशीष हो, हमर भैया जीते लाखों बारिश हो। इस तरह से ये कर्म गीत है और ये दोनों कर्म गीत को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कर्मेती लोग इसको क्या कह करके क्या संदेश देती है। कर्म जो देवता हैं, कर्म देवता जो है उसके प्रति क्या इन लोग समर्पित करती है। तो देखिए क्या है, अनली का रामा काटी गढ़ली का रामा राती, सब नाचत गावत करमैती। मतलब क्या है, कर्म काट को लाती है और उसी रात को, एकादशी की रात को ही जो सो क्या करती हैं, अखरा में उन लोग गाड़ने का काम करती हैं। सब नाचत गावत करमैती, और जो सो सारे लोग, सभी जो महिलाएं होती हैं, जो शादी करमैती जो होती हैं, वो नाचना गाना शुरू कर देती हैं। ओहो रे कर्मा के राती अखरा था, ओहो रे कर्मा के राती, मतलब सभी नाच गान जो सो क्या करती है, उसी कर्म के रात में ही नाच गान शुरू करती है। फिर बोलती है नाच गान करते समय ही, उसके बाद क्या होता है, अखरा थाप थाप ली रीझे जत करमैती लूझे। जब वहाँ पे नाचते नाचते जो सो वहाँ की भूमि जो सो इस तरह से थलथल हो जाती है, जो कहा जाता है कि जब कर्म डाल लगभग समय में हो जाता है, मतलब सुबह सुबह हो जाता है, मतलब पाहन के द्वारा कर्म धर्म की कथा सुना ली हो जाती है, सुन लिया जाता है इन लोगों के द्वारा। उसके बाद खुशी के मारे दौड़ते हुए वो अखड़ा मैदान में उछल उछल करके एक दूसरे का हाथ जोड़ जोड़ करके और नाचने का काम करती हैं। बारी देला प्रेम एक बाती ओहरे का रहमा कराती। प्रेम की बाती मतलब भाई बहन के जो प्रेम की बाती है, प्रेम की बात है, प्रेम की जो विचार है, वो भाई बहन के प्रेम की बात को जोर करने का, भाई बहन की प्रेम की बात को बताने का, यानी उससे प्रेम की संबंध को जोड़ने का, और भी ज़्यादा प्रेम होने का, ये कर्मा की रात के दिन वो खुशी मिल पाती है, भाई बहन का प्यार मिल पाता है। इसी को लेकर के कर्मा से आराधना करती हैं, और कर्म देवता जो वहाँ पे गाड़ते हैं उसी से आराधना करते हुए, नाच गान करते हुए, खुशी के साथ, मांदर ढोल के साथ सब लोग जो है नाच गान करते हैं। दूसरा जो कहानी है, ये तो थी स्वागत में जब उन लोग आती है। उसके बाद क्या होता है कि धर्म कर्मा पाहन के द्वारा सुना लिया जाता है, कथा सुना लिया जाता है। उसके बाद इन लोग झूम करके अखड़ा के मैदान पे जाती है, नाचती हैं, गाती हैं, और मांदर ढोल के साथ में नाचती गाती हैं। उसके बाद जो सो अगले दिन, मतलब उसी जो अगला दिन होगा, सूर्योदय का दिन जो होगा, सूर्योदय से पहले ही सब लोग अपना अपना सामान लेकर के, सब लोग अपना अपना कर्म डाली लेकर के, और नज़दीकी जो नदी होती है वहाँ पे विसर्जन करती हैं। और विसर्जन करते समय नम आँखों से कहती हैं, वो कर्म देवता को कर्म देवता को विदाई करते हुए नम आँखों से क्या कहती है, जाहो जाहो करम गोसाए जय कैसे कहिए माँ से हो, जाहो जाहो करम गोसाए जय कहिए माँ से हो। जाओ जाओ ये करम गोसाई, कई माह के लिए जाओ, ठीक है, मतलब 12 माह में एक बार होता है ना ये, भादो के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन। तो बोलता है कि जाओ जाओ करम गोसाई, विदाई के समय कि जाओ जाओ करम गोसाई, जाओ कई माह के लिए जाओ। फिर बोलती है, आवते भादर माह से अनबो घुराए। भादर माह जैसे ही आएगा, भादो का माह जैसे ही आएगा, ऐसे ही आपको फिर से स्वागत के लिए लेते आएंगे, और फिर से वही डाली कटाली काट करके, करम डाली को काट करके, और फिर से आपके स्वागत में नृत्य करेंगे, गायन करेंगे, और भाई बहन के प्यार को बढ़ाएंगे। फिर बोलती है, दिहा दिहा करम गोसाद दिहा आशीष हो। भाई विनती करती है करम गोसाई से, करम डाल के साथ नृत्य करते हुए, करम को विदाई करते हुए, हाथ से छूते हुए, कि देह देह करम गोसाद देह आशीष हो। हे करम गोसाद, इतना नाच गान आपके लिए इतना सब करते हैं, उपवास रह करके आपके साथ इतना करते हैं, बस एक विनती है, हमारे एक आशीष दीजिएगा। वो आशीष क्या है, हमर भैया जी तय लाखों बरिस हो। हमारे भाई जो है, छोटे बड़े भाई सबका जो है स्वागत, आशीष देने के लिए करम गोसाई से वो कर्मैती लोग विनती करते हैं ये विदाई के समय में। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। एक बार फिर से इस मधुर वाणी के साथ एक बार गायन करते हैं।
आनली करम काटी गढ़ली करम राती, सभे नाचे गावत करमैती ओहरे करम अखराती। अखरा था फाली रींझे कते करमैती लूझे, भर देला प्रेम एक बाती ओहरे करम अखराती। फिर विदाई में गाती हैं, जहाँ जहाँ करम गोसाए जाए कैसे कहिए माँ से हो, आवते भादर मासे अनबो घुराए, दिह दिह करम गोसाद दिह आशीष हो, हमर भैया जियते लाखों बरिस हो। इस तरह से मधुर गायन के साथ ये आपका करम गीत जो है ये भी ख़त्म हो गया। और अगले सेशन में हम लोग सोहराय गीत को लेकर के आएंगे। बहुत सारा प्यार आभार दीजिएगा इस चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाएगा। ये PDF आपको इससे भी एक्स्ट्रा जानकारी जो भी होगी हम इस पे काम कर रहे हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे भी बेहतर हम कंटेंट दे रहे हैं इसी पार्ट को लेकर के, और भी इससे बेहतर देने का काम कर रहे हैं। ये आपका जो है सो यूट्यूब के देने का काम है, बाकी जो है सो इससे भी बेहतर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।